Hello bachcho, let us read this question. The effective capacitance of two capacitor are 3 microfarad and 16 microfarad when they are connected in series and parallel respectively. The capacitance of the two capacitor are. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो कैपेसिटर्स के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिया है जब वो सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हमें दो कैपेसिटर्स है उनका वैल्यू फाइंड आउट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा कैपेसिटेंस इन द केस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सपोज हमारे पास दो कैपेसिटर है C1 और C2। अगर उनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उस केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो आता है C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 के इक्वल। और इसी को अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करें, ये C1 है और यहाँ पे अगर हमारा C2 है और ये पैरेलल में कनेक्ट है, तो पैरेलल के केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो C1 प्लस C2 के इक्वल होता है। तो ये कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सीरीज के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो 3 माइक्रोफैरड है और पैरेलल के केस में कितना दिया है हमें 16 माइक्रोफैरड। सीरीज सिंस हमारे पास दो कैपेसिटर है और हम लोग अज्यूम करते हैं कि उन दोनों का कैपेसिटर C1 और C2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सीरीज के केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो होगा C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये आएगा 3 के इक्वल। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या पैरेलल है तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 इक्वल्स टू 16। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। और C1 प्लस C2 का वैल्यू इक्वल टू 16 हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल्स टू 3। यहाँ से हमें मिलेगा C1 इंटू C2 का वैल्यू जो है वो 3 इंटू 16 जो कि आएगा 48। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग C2 का वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आएगा 48 अपॉन C1। और ये C2 का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा C1 प्लस 48 अपॉन C1 इक्वल्स टू 16। अगर दोनों साइड अगर C1 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये इक्वेशन हो जाएगा C1 का स्क्वायर माइनस 16C1। ये 16C1 को लेफ्ट हैंड साइड ले ले तो ये माइनस 16C1 प्लस 48 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो हमें 48 इतना प्रोडक्ट चाहिए और ऐड करने पे 16 आना चाहिए, 16C1 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स आएंगे -12C1 और -4C1 प्लस 48 इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें C1 का वैल्यू मिलेगा या तो 12 और या तो C1 का वैल्यू होगा 4। तो अगर हम इक्वेशन 1 में C1 इक्वल्स टू 12 डालें तो यहाँ से हमें C2 का वैल्यू कितना मिलेगा। अगर C1 12 है तो C2 हो जाएगा 16 माइनस 12 जो कि आएगा 4। और अगर C1 4 माइक्रोफैरड है तो C2 कितना होगा 16 माइनस 4 जो कि आएगा 12। तो हम लोग कह सकते हैं कि C1 का वैल्यू जो है वो 12 होना चाहिए। और तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं C1 अगर 12 माइक्रोफैरड है तो C2 कितना होगा 4 माइक्रोफैरड। तो अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।